मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है और उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। वो आपके तरीके से वो चीजों को समझ रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वो आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्कीनेशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है। आपके बारे में ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्कीनेशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग हैं, क्नॉइस, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं, एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके केन अटैक्ट से दूर हो रहा है। क्नॉइस ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी उस इविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं।
जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड है डीपर लेवल पे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स है उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर न रख पाए। अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है, और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्नॉइस किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहे, किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहे एंड बस आप खुश रहे। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। तो कमेंट सेक्शन में IENM हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हैप्पी रहना क्नॉइस। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं, उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वो पिंजरा अब खुल चुका है एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं क्नॉइस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। काम करने का जब मन नहीं करता, तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वह आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता। खाली बैठना पसंद कर लेंगे नॉइस, बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वह रेसनेट हो सके एंड दोबारा से आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2-4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए, तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता, नॉइस तो ईश्वर कह रहे हैं, आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति यह संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं, और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपने उस समय में क्या करना है। जैसा हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये बोलती है। जब भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अपने ही घर के लोग आपको बाहरी लोगों से दबदबा, आपको डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर के जाया जाए, ऐसी इनकी सोच है जो डीसीड की एनर्जी में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है। उन लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जिस इंसान के साथ भी आपको ये लगता है कि हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर ने इस इंसान के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ बकवास करी है, तो आपने अपने जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्से के हैं, जो भी है, तो आप किसी से करते नहीं हैं। बट कभी गलत लोग, कुछ फिजूल में बेवकूफ लोग आप पर जब हावी होने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, और क्योंकि ये आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मोटिव होता है आपकी जो सोशल इमेज है उसको खराब करना। नॉइस आपने क्या करना, अकेले में बैठ करके गुस्सा हो लेना है। वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी जो आपके बारे में अनाप शनाप पक रहा है। वो आपसे डरेगा, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि एनर्जीज वर्क करती है।
उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज हिट होगा, क्लिक होगा कि मैंने इस इंसान के साथ इस छेड़खानी गलत करी है। हमने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ये गलत लिया है। तो वो मैसेज उन तक पहुंचा जाएगा अकेले में बैठ करके। आप इस काम को कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो आप टेलीपैथिकली से जो इंसान को पहुंचा सकते हैं, जो लगे आपको को कोई बाहरी व्यक्ति है और आपको जो है कि इनके भड़काने पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग। गली मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्किल में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी। तो ये डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपको इस टेलीपैथी का, टेलीपैथिकली मैसेज उसको थ्रू आउट कर देना है। आप देखेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सामने से। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेकर आए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा अपने बिहेवियर में लेकर आए, ताकि लोग आपको मिसयूज ना कर पाए। आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी गई है, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। केतु देव आपको बहुत ऊंची शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके अंदर गजब का साहस, हिम्मत करे बहुत है, क्योंकि आप मैजिशियन एंड मिरर हैं। आपकी जो आत्मा है वो बहुत दिव्य है। आपकी आत्मा लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है जैसे कि आप है। तो कमेंट सेक्शन में एक 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ लोगों को यहाँ पे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपका कोई काम ऐसा है कि काफी लंबे समय तक वो बना नहीं है। तो ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है। नॉइस एंड उसको, उस वर्क को जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि आपको सारी चाबियां सौंप दी गई है। अब आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं है। हर चीजों का, हर इंसान का, अपने लाइफ पाथ का, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये लोग मेरे जीवन में है तो क्यों है। आपको हर एक चीज का जवाब परमात्मा ने दे दिया है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी की एनर्जी है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप नॉइस, आपने बहुत पेशेंस रखा है इनसे रिलेटेड। आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है नॉइस। उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। नॉइस वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी, और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। नॉइस देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। नॉइस वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है। नॉइस, और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है।
आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नोइस विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नोइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए क्नोइस नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया एक आपके लिए हो रही हैं? वाह, मैंने कहा, और ये मैसेज भी आ गया। सक्सेस की आंधी आने वाली है आपके जीवन में। सक्सेस की आंधी आपके जीवन में आने वाली है। आपके एनर्जी शील्ड को अब कोई भेड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आपके एनर्जी शील्ड को कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपके एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर पाए। कोई आपको बताना चाहता है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, वह आपको बताना चाहते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा एविल फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद अपने सिर को पटके हैं, क्योंकि सारी बार खाली गई। डेफिनेटली इवन फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर मुझे फैमिली भी दिख रहा है। कोई फैमिली मेंबर्स है? ठीक है, ये ईवल है। ये बहुत ज्यादा आपसे रश करती हैं, जलती है, तो ये अपना सर पटक कर रो रहे हैं क्नोइस, क्योंकि इनके सारे वार जो इन्होंने आपके ऊपर किए वो खाली गए हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड आपको परेशान नहीं कर पाया या आपको हम नहीं पहुंचा पाया, तो ये मैसेज आया है। वो बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है ज़रूर से थैंक यू बोलिए। डिवाइन को ज़रूर से वीडियो को क्लेम करें। आज और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ये मैसेज आया है, या लेते हैं कोई आपके खोने का गुस्सा किसी तीसरे पे निकाल रहे हैं। सॉरी, कोई देखो आपको खोने का गुस्सा किसी तीसरे इंसान पे निकाल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है, पर्टिकुलर इंसान, जो ये समझ चुका है कि आप उनकी लाइफ से जा चुकी है। आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अपना फर्स्ट प्योरिटी आप उन्हें देते हैं, और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये कोई पास्ट का हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ये बहुत पास्ट का होगा, और ये किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में एक दूरियां आई। ठीक है, हमेशा ये इंसान बहुत ज़्यादा किसी तीसरे इंसान की सुनता था।
आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था, बिल्कुल नहीं सुनता था, तो आपने इनसे कट ऑन ऑफ किया। तो ये अब बहुत सारे लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ से वो दूर हो गए। ठीक है, तो ये आप इनको अब ये पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ये आपके खोने का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे